गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके भानु, ओके ये न्यू स्टूडेंट, ओके। सो प्रकृति, आई होप क्लियर है आपको? ओके ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो अच्छा, ऋषि एंड प्रकृति, मैंने बोला था कि जो प्रीवियस क्लास की वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनको आप देख लेंगे। आपने देखा ऋषि एंड प्रकृति? उसमें से कोई डाउट? कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे। हाँ बोलो ऋषि, बोलो। जो डाउट्स हैं वो टॉपिक आप बोल दो, फिर मैं उन टॉपिक्स को एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर मुझे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं समझ में आया, जो उसकी ठीक, एप्लीकेशन थी। ओके ओके ओके। प्रकृति, प्रकृति एंड डाउट्स, या समझ गए थे आप? नो डाउट्स, ओके ठीक है। फिर हम हाँ जी बोलिए सब। ऋषि, और कौन सा क्वेश्चन है? सर ऐसे क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की वही नहीं होती, यूनिट्स नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। हाँ, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज यूनिटलेस हम इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि वहां पे जो वैल्यू आ रही है वो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशो से आ रही है। तो आप जब आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशो से निकालते हो तो वो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है और वो वैल्यू क्या बन जाती है? यूनिटलेस। जैसे अगर मैं टाइम को टाइम से डिवाइड करूंगा तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बट हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उस बेसिस पे रेशियो तो आ जाएगा बट यूनिट कट जाएगी, तो हम उस बेस पे यूनिटलेस क्वांटिटी हम उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जिनमें जो फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से अगर आ रहा है, देन हम उसको, वो क्वांटिटी यूनिटलेस बन जाती है। क्लियर इसी? ओके भानु, मेरा नाम सूरज है, आपकी फर्स्ट क्लास से आज तो चैप्टर सेकंड ही हमने किया है। चैप्टर फर्स्ट इज चैप्टर, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भानु आज हमारी क्लास में आए हैं, एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि अगर आप सिलेबस के बारे में देखेंगे तो टोटल चैप्टर 15 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर इज लाइक इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसमें अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे भानु तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। बाकी सभी टीचर्स क्या करते हैं, चैप्टर सेकंड से मेनली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन जो आपका स्टार्ट होता है वो चैप्टर सेकंड से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर सेकंड से आप मेन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं, उसकी वीडियो है, आप देख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी, ज्यादा उसमें कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन है, दो तीन जो समझ लेंगे। अच्छा ऋषि एंड प्रकृति, आपने चैप्टर फर्स्ट देखा था? आप मेरे चैनल पे गए थे, उस पे चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देखी थी आपने, जिसमें मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन और समझाया था चैप्टर फर्स्ट। प्रकृति एंड ऋषि, ऋषि गया था, ओके ठीक है। तो वो इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आई होगी। तो भानु आप भी वैसे ही देख लेंगे, देयर वाज नो ओनली वन वीडियो। हाँ ऋषि, एक ही वीडियो है, वो पूरा सिलेबस और चैप्टर वन बहुत छोटा सा है, तो वो उसी में इंक्लूड हो गया था, उसके आगे कुछ भी नहीं है उस चैप्टर वन में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं नोट्स आपको भेजूंगा तो आप देखोगे उसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर वन में, जस्ट वही एक छोटे से टॉपिक में डेफिनेशन। भानु आज की रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे, ऋषि आपको प्रोवाइड करेंगे, देन यू गेट द नेम ऑफ माय चैनल, दैट इज गुरु फिजिक्स। गुरु फिजिक्स, अभी उसमें वीडियो सिर्फ चैप्टर वन की है, बाकी चैप्टर्स की नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो, और पेड क्लासेस हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग देयर फॉर पब्लिक। क्लासेस हैं वहां पे बट प्राइवेट हैं, इफ यू गेट द लिंक देन ओनली यू कैन सी द वीडियो। तो ये चीज है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, यस ऋषि, चैप्टर वन के नोट्स हैं, अवेलेबल हैं गूगल क्लासरूम में, चैप्टर वन के नोट्स मैंने पुट किए थे वहां पे, तो आप वहां इजीली देख सकते हो। बाकी चैप्टर के भी डालूंगा, चैप्टर टू के भी मैं पुट करूंगा वहां पे।
तो हम बात कर रहे थे डायमेंशन फॉर्मूला। तो भानु थोड़ा सा आपके लिए हम बता देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, सबसे पहले भानु फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी को आप मेजर कर सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड, अमाउंट में मेजर कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स अमाउंट में मेजर कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी, मास अमाउंट में मेजर कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी। एनी टर्म, एनी थिंग विच कैन बी मेजर, दैट इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम उसको फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे बोलेंगे। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आप जब कभी भी किसी चीज को मेजर करते हो तो उसके पीछे यूनिट लगाते हो, है ना। तो यूनिट क्या है, दो तरीके की हैं। यूनिट जो है वो क्या है, दो तरीके की हैं, दैट इज फंडामेंटल। प्रकृति ऋषि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज आपने नहीं सीखी थी मेरे से, अपने वीडियो में देखा, वो आप अभी पढ़ लेंगे, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल में 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, दैट इज मास, क्या यूनिट होती है, केजी, लेंथ यूनिट मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, एंड लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैंडला। ठीक है, इसको हम कैंडला से लिखेंगे। तो ये यूनिट है भानु, फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि इनको आप सिंपल मतलब और सिंपलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बेसिक सिंपलर फॉर्म है इन फंडामेंटल, यानी कि हर कोई ये बेसिक है यूनिट्स की। ठीक है, इनसे मिलकर बाकी यूनिट्स बनती हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स होगी। इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इज बेसिकली क्या है कि अगर आप जो लाइट है, जो लाइट स्प्रेड होती है, तो जिस अमाउंट में स्प्रेड होती है, उस अमाउंट में स्प्रेड होने पे तो उसको जब आप मेजर करोगे तो वो यूनिट जो यूज करोगे वो होती है कैंडेला। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, एंड बाकी आपने पढ़ी नहीं है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी। उसके बाद आती है डेराइव। ठीक है, डेराइव में क्या है कि जो यूनिट्स इनसे मिलकर बनी है, दैट इज डेराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे कि वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। कहाँ से आया, मीटर यहाँ से आया, सेकंड भी यहाँ से आया। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहाँ से आया, यहीं से आया है। ठीक है, फोर्स का देखिए, फोर्स का अभी तक आप लिखते थे क्या, न्यूटन, पर न्यूटन को अगर केजी मीटर इसमें अगर आप लिखोगे तो वो क्या होगा, दैट इज किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो किलोग्राम भी यहाँ से आया है, मीटर भी यहाँ से आया है, सेकंड भी अब यहाँ से आया है। आपने नई चीज क्या सीखी आज, कि आप फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं न्यूटन की जगह पे। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन जो होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के होता है। इसी तरीके से और देखिए, वर्क या फिर एनर्जी, क्या यूनिट पढ़ते थे अभी तक, जूल, है ना। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, जूल, बट आप क्या पढ़ेंगे, अब नई यूनिट क्या लिख सकते हो आप, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यानी कि 1 जूल जो होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, ये हो गई फंडामेंटल और ये हो गई डेराइव्ड यूनिट्स, यानी डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। ठीक है, समझ गए भानु। तो दो टाइप की यूनिट होती हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, और ये होंगी उनके सामने। देन आता है डायमेंशन। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा गूगल मीट पे जो क्लास प्रकृति एंड रंशिका
कल लास्ट क्लास में एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग देखिए, आप लैंडस्केप पे इसको पढ़ते होंगे तो जो बोर्ड का स्क्रीन है वो प्रॉपर आता है, कहीं कटता तो नहीं है, कोई पोर्शन बोर्ड का कटता तो नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसा हो रहा था एक प्रॉब्लम, तो उसने मेरे को बाद में बताया, क्लास के बाद ऐसा हो रहा था। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, गूगल मीट पे जो क्लास ले रहे हैं उनको स्क्रीन पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो ये बोर्ड है ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है। प्रकृति एंड रंशिका, ओके, तो ये था यहां तक। अब बात करते हैं भानु डायमेंशन की। डायमेंशन क्या है? बेसिकली आप जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख रहे हो तो उस यूनिट को डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन में। और डायमेंशनल क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। ठीक है? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज बेसिकली क्या है? एक सिंपलर फॉर्म है कि इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट को मेजर कर रहे हैं और साथ में यूनिट लगा रहे हैं, तो यूनिट लगाते समय हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। डायमेंशन में क्या है कि हम ये बताते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करके समझना अगर हमें चाहिए कि उसकी सिस्टम जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डायमेंशन के फॉर्म में, दैट इज डायमेंशन। डायमेंशन इज लाइक एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया गया है पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट को। जैसे कि अगर आप मास की बात करते हैं तो मास की यूनिट किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, माइक्रोग्राम भी है, तो ये सब यूनिट आप लगाते हो किसके लिए? टन भी है ना, क्विंटल भी है, ये सब किसकी यूनिट है? मास की। बट इन सभी को सिंप्लीफाई करके एक चीज में रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या है? डायमेंशन। यानी कि अगर कोई सा भी मास की यूनिट आप यूज करो, आप मास की कोई भी यूनिट यूज करो, दैट इज किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, तो उन सभी के लिए जो डायमेंशन यूज होगा वो क्या होगा? एम, कैपिटल एम। यानी कि आपने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये डायमेंशन है, यानी आप क्या कर रहे हो? यूनिट्स को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? तो जिस तरीके से 7 फंडामेंटल डायमेंशन यूनिट्स हैं, उसी तरीके से 7 फंडामेंटल डायमेंशन भी हैं। बट आपको मेनली जो लर्न करके रखने हैं, याद करके रखने हैं, दैट इज मास, लेंथ एल, एंड थर्ड इज टाइम। ठीक है? टाइम सेकंड हो, आवर हो, मिनट हो, उन सभी के लिए क्या यूज होगा? टी होगा। लेंथ मीटर, किलोमीटर, ठीक है, लाइट ईयर, कुछ भी हो तो आप क्या यूज करोगे? एल यूज करोगे। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया? फिजिकल क्वांटिटी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है डायमेंशन। भानु यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो? सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया भानु? मास, लेंथ, टाइम, ये अच्छा है, यानी डायमेंशन नहीं समझ में आया। देखिए डायमेंशन बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे लिखा, ये समझ लो, यहाँ समझो, किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। मीटर यूनिट किसकी है? लेंथ की। सेकेंड यूनिट किसकी है? टाइम की। ये तो यूनिट हो गई, ठीक है? अब इन यूनिट को डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना है तो मास की यूनिट क्या लगाई है? किलोग्राम। बट अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो आप मास का डायमेंशन क्या लिखेंगे? एम। तो
किलोग्राम की जगह क्या आ गया एम। लेंथ की जगह पे डायमेंशन क्या यूज होता है एल, और यहाँ पे यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर लेंथ है बट यूज क्या करोगे एल। ठीक है, टाइम सेकंड यूज है, पर टाइम के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करते हो टी, तो आपने टी यूज कर दिया। बट पावर क्या है यहाँ पे देखो, सेकंड की पावर माइनस, तो टाइम की पावर भी यहाँ पे क्या होगी माइनस। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। एक दूसरा तरीका समझो, आपको यूनिट दे रखा है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो मास ग्राम यूनिट है, बट मास का अगर डायमेंशन देखोगे तो क्या है एम, तो क्या बन जाएगा, ग्राम की जगह पे आपने लिख दिया एम। सेंटीमीटर यूनिट किसकी है, लेंथ की, पर डायमेंशन क्या है एल, तो आप क्या यूज करोगे एल। सेकेंड यूनिट किसकी है, टाइम की, पर टाइम का डायमेंशन क्या है टी, तो आपने टी कर दिया। इसकी पावर क्या है टाइम सेकंड की -2, यहाँ पे पावर क्या आ गई -2। अब देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तब भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना mlt-2। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तब भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना mlt-2। इससे क्या समझे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसकी यूनिट आप कुछ भी लिखो, पर डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एग्जांपल, इतनी बात समझ में आई भानु? दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूँ, तो मतलब यही चीज है कि डायमेंशन का ये चीज आपको लर्न करके रखना है। दूसरा एग्जांपल समझो, वेलोसिटी की यूनिट क्या क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी की यूनिट आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो ना, ये दो यूनिट लिखी जा सकती है। पर अगर आप देखो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, एल एस सेकंड मतलब टाइम, और टाइम मतलब टी, पर अपॉन में तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1, तो क्या बना lt-1। किलोमीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, आवर मतलब टाइम, टाइम मतलब, देखिए मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, दोबारा कर दें। Do we have to learn all the dimensional formula? No, भानु नहीं, सभी डायमेंशनल फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ बेसिक हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो लास्ट में टेबल बनी हुई है, तो उन टेबल्स में बहुत सारे हैं, मतलब जितना भी आप इन सिलेबस में पढ़ोगे उन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कॉलम बने हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन फॉर्मूला। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला इज कि आप जो पढ़ते हो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फॉर्मूला, और जो डायमेंशन के बेस पे फॉर्मूला बनाओगे दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। तो वही वो टेबल बनी हुई है, तो उसमें पहले जो 12 है सिर्फ उतने ही लर्न करने हैं, बाकी आपको बनाना आना चाहिए। तो मैंने बनाना आपको सिखाया किस तरीके से बनाया, उसी तरीके से बनाना आना चाहिए। आप बना लोगे तो हर किसी का लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पहले 12 आप लर्न कर लो, बेसिक हैं जो अभी मैं लिखवाऊंगा वही बेसिक है, उनको लर्न कर लोगे, बाकी आप खुद बना लोगे। ठीक है भानु, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भानु क्लियर? ओके, तो नाउ डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, दैट इज कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाना सीखा है। रंशिका रिप्लाई किया करो, आप रिप्लाई नहीं करते हो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप अटेंटिवली क्लास ले रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों को पढ़ाते हुए। अगर आप ऐसे साइलेंट होके क्लास लेंगे तो ना मुझे इंटरेस्ट आएगा और आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता मुझे। ठीक है, तो अटेंटिवली रिप्लाई किया करो। तो हाँ ऋषि, आपके पास बुक नहीं है, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये लर्न होने चाहिए, ये मैं वही बेसिक लिखवा रहा हूँ जो 12 वहां पे हैं, और बाकी फॉर्मूले के बेस पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला। तो भानु ये बेसिकली आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, इन लोगों ने तो समझ लिया है, इसके आगे वाला पोर्शन फिर सबको समझेंगे। रंशिका, एक तरीके से आपकी ये रिवीजन क्लास चल रही है, आपकी भी कुछ क्लासेस रह रही थी। तो पहला डायमेंशन फॉर्मूला मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, फिर उसका फॉर्मूला लिखूंगा और डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चलेगा फिजिकल क्वांटिटी, देन होगा फॉर्मूला, एंड देन है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला मैं फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं स्पीड। स्पीड कह लें या वेलोसिटी कह लें, मैं दोनों का फॉर्मूला सेम ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यानी लेंथ मतलब एल, टाइम, टाइम मतलब टी, यही डायमेंशन होता है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिख दोगे, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब एल टी माइनस वन होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मास नहीं आया, देखो भानु, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो होता है मास की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी, एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी। तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप अगर यहाँ फॉर्मेट देखोगे तो एल टी है पर एम नहीं है। एम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मास का कहीं यूज नहीं आया। तो अगर कोई चीज यूज नहीं होती तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, और करके एम की पावर 0, एल टी की पावर -1। ये इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। भानु क्लियर, ये समझ में आया आपको? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। भानु, भानु रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। भानु है ही नहीं क्लास में। ओके, इसे देख लेना आप, भानु क्लास लीव कर गए, आई डोंट नो व्हाट द रीजन, तो आप चेक कर लेना। सेकंड देखें, सेकंड आप देखोगे दैट इज स्पीड वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर आप देखें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी आपने, एल टी माइनस वन, और अपॉन में टाइम है तो एल टी -1, और ये और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, और अपॉन में आ जाएगा एम एल टी, एम की पावर 0, एल टी -2। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऋषि, प्रकृति एंड रंशिका, ये आपने सीखा हुआ है। ओके भानु जो, हाँ, मैं बेसिकली भानु की वजह से मैं सिखा रहा था, आप लोगों ने तो सीखा ही हुआ है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। रंशिका, आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया था, किया मतलब कब करोगे? हाँ, ज्वाइन करो और होमवर्क सबमिट करो। आपका होमवर्क नहीं आ रहा है इसलिए मैंने पूछा। हम्म,
प्रकृति आपका भी होमवर्क नहीं आया अभी तक, आई गेस आपने ज्वाइन तो कर लिया, पर दो क्लास के 2 घंटे पहले भेज रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके ठीक है। ओके भानु, भानु इज हियर। तो भानु, अभी जो मैंने ये समझाया था, ये समझ में आया आपको कि उससे पहले लीव कर गए थे? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, समझ गए थे। तो बेसिकली इसी तरीके से बनाने हैं बाकी फॉर्मूले भी, तो आप देखते जाओ कैसे बनता जा रहा है, समझते चलेंगे। जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन देखोगे तो मास का होता है m, है ना? और एक्सेलरेशन का भी आपने क्या निकाला? LT-2। ये आ गया LT-2। कंबाइन करोगे तो क्या बन गया? MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या लर्न करना है? MLT-2। फोर्स देखिए, दैट इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला अगर देखोगे तो वर्क इज क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला अभी आपने? MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, और लेंथ मतलब कि L। कंबाइन करोगे तो क्या मिल गया? ML²T-2। तो अभी तक आप देखोगे वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? ML²T-2 डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। एनर्जी का भी सेम ही होता है। अब एनर्जी अलग अलग टाइप के हो सकती हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी कोई भी हो, उसका फॉर्मूला कुछ भी है, पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही निकल के आएगा। आप चेक करना, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, पुट करोगे तो यही निकल के आना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है। भानु, समझ में आया ये डायमेंशन फॉर्मूले? इनमें कोई डाउट आपको? भानु, क्लियर है? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऋषि एंड प्रकृति एंड रंशिका, यही डायमेंशन फॉर्मूले आपको बेसिकली लर्न करने हैं। वर्क, एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मेनली ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप जितने फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे उनमें ज्यादातर जो फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होगी वो ज्यादातर यही यूज होगी। मतलब फोर्स आ रहा है, कहीं पे वर्क आ रहा है, कहीं पे एक्सेलरेशन आ रहा है, इन्हीं का ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इसलिए इनके डायमेंशन फॉर्मूले आपके जबान पे होने चाहिए, यानी कि आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। तो इनके आप लर्न कर लोगे, इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। बेसिकली आपको स्पीड का यानी कि LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, वर्क ML² T-2, एनर्जी ML²T-2, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है? एनसीईआरटी आप कह रहे हो बुक नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। सीबीएसई गाइड करके एक ऐप भी आती है, माय सीबीएसई गाइड करके ये ऐप आती है, उस पे आपको आई गेस पीडीएफ भी मिल जाएगी, सिलेबस भी मिल जाएगा, क्या सिलेबस चल रहा है वो भी आपको बता देंगे। तो वहाँ पे है, और बुक भी है। ठीक है? और रिवीजन नोट्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो माय सीबीएसई गाइड आप पीडीएफ बुक के लिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो ये आप चीज वहां पे देख सकते हैं। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। नाउ कम टू द ऋषिज प्रॉब्लम की एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ ये पॉइंट प्रकृति ने भी नहीं किया है, एंड ऋषि आपको तो डाउट ही था, ये प्रकृति को तो डाउट ही नहीं है। रंशिका, आपको याद है मैंने डायमेंशन एप्लीकेशन करवाया था, आप थे क्लास में? अच्छा, ओके, चलो फिर कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे भी आज ईशा नहीं आई है, ईशा का बर्थडे है आज। नेक्स्ट क्लास में आप लोग विश कर देना उसको। ओके, तो अब हम बात करते हैं। अच्छा भानु, ऋषि आपकी क्लास अभी शायद डिस्कनेक्ट हो सकती है, मैं री होस्ट करूंगा तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ये 40 मिनट का लिमिटेशन इसका समझ में नहीं आता जूम का।
तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ से समझते चलेंगे। एप्लीकेशन में हमें ये देखना है कि हम डायमेंशन का यूज करते हुए कैसे यूज कर सकते हैं कई चीजों में। ठीक है, तो यूज करने से पहले कुछ लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन की लिमिटेशन की मैं बात करूं, जो कि मैंने पहले भी बताई है, जैसे कि सबसे पहली चीज ये प्लस और माइनस को इग्नोर करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी फॉर्मूले में प्लस और माइनस आ गया तो उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में इजीली कर देगा, बट प्लस और माइनस के केस में ये फेल। दूसरा, कांस्टेंट टर्म, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म फॉर्मूले में इंक्लूड है, किसी भी रिलेशन में इंक्लूड है, तो उस कांस्टेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वहां भी ये फेल हो जाता है। फिर आप बात करें जैसे ट्रिगो हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस, साइन, इनको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो, इन सबको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। फोर्थ से अगर हम बात करें, किसी एक फॉर्मूले में 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी आ गई, जैसे कि अगर एक फॉर्मूला बात करें F इज टू mv²/r, कितनी टर्म है? 3। ठीक है, इन 3 से अगर ज्यादा आ गई तो भी कई बार ये फेल हो जाता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि फेल हो जाएगा, बट हो जाता है कई बार। तो ये मेनली इसका लिमिटेशन है। मेन इसके 3 लिमिटेशन आपको जो ध्यान में रखने हैं, दैट इज प्लस माइनस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है फॉर्मूले में, कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे ये फेल। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज है दैट इज करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, यानी कि कोई भी फॉर्मूला आपके पास यानी रिलेशन है, उस रिलेशन को करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है, तो वो डायमेंशन का यूज करके आप कैसे चेक कर सकते हो, वो चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिलेशन देखते हैं, सबसे इजी। ये तो आपको देखते ही बोल दोगे सर ये तो करेक्ट है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कैसे गलत हो सकता है। बट उसको प्रूव करना है कि ये सही है, तो कैसे करेंगे? डायमेंशन का यूज करके वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात, पहला रिलेशन मैं ले रहा हूँ इसके अंदर, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे ये सही सर, तो ये तो करेक्ट है, पर चेक कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ, एफ यानी फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, दैट इज mlt-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज क्या हो गया? मास मतलब m, एक्सेलरेशन का लर्न करने के लिए बोला है, दैट इज lt-2। कंबाइन करोगे तो क्या बन गया? mlt-2। ठीक है, mlt-2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ गया? इक्वल, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। ठीक है, समझे? इस तरीके से हम करेक्टनेस चेक करते हैं। एक और देखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने के लिए क्या बोला था? ml²t-2। ठीक है, यही कह रहा था। राइट हैंड साइड देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ mv², तो हाफ क्या हो गया? कांस्टेंट, और मैं बोला था कांस्टेंट को क्या करता है ये? इग्नोर। तो कांस्टेंट को अगर इग्नोर करेगा तो क्या होगा? कांस्टेंट को अगर इग्नोर करेगा तो ये हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। कांस्टेंट की बात हम नहीं करेंगे, आगे क्या है? मास, m, m मतलब m, मास का m होता है,
वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी? lt माइनस वन, ठीक है। lt माइनस वन किसका डायमेंशन फॉर्मूला था? वेलोसिटी का। बट वेलोसिटी का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन गया? m l का स्क्वायर t की पावर माइनस टू, कंबाइन किया तो क्या बन गया? ml स्क्वायर t माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट कोई? ये समझ में आया? ऋषि, भानु, यस सर, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, ठीक है। देन हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। भानु, सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं वो कितने टाइप की होती है रंशिका? बताइए जरा, आप तो थे क्लास में। हैं? टू टाइप्स? मेरे को जहां तक याद है मैंने थ्री टाइप्स पढ़ाई थी। चलिए पहले बताइए, जो दो टाइप्स बताई थी उसमें से पहला कौन सा था? याद है? MKS, CGS एंड FPS। FPS, ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं भानु, यानी कि हम इन यूनिट्स को इन तीन सिस्टम में लिख सकते हैं। कैसे? M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकेंड, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब सेकेंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। जो तीसरा है FPS, ये इंडिया में यूज नहीं होती है, फॉरेन कंट्री में यूज होती है। MKS और CGS क्या होती है? इंडिया में यूज होती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड में लिखते हो तो इसका मतलब आप MKS सिस्टम में लिख रहे हो। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिख रहे हो तो आप CGS यूनिट लिख रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी की यूनिट मैंने क्या लिखी? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर किस में आता है? MKS में। इसका मतलब ये क्या हो गई? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। CGS, वही यूनिट अगर मैं लिख दूं सेंटीमीटर पर सेकेंड तो सेंटीमीटर किस में आ गया? CGS में। तो आपने क्या लिख दी? CGS यूनिट ऑफ सिस्टम लिख दी। समझ गए? मानो समझ में आया? तो आप किस सिस्टम में लिखना चाहते हैं डिपेंड करता है कि आप मीटर यूज कर रहे हैं या सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं जिनमें से दो MKS और CGS इंडिया में यूज होती है, ठीक है। तो अब हम, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड है। तो जरा देखिए सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ फिर उससे समझाता हूँ कि एग्जांपल में आपके पास है कि 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अगर आप देखो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, कितने बजे है भानु? 5:30 पे होगी ना?
हाँ तो 5:30 तक रहो, 5:30 के बाद कनेक्ट कर लेना। 5:30 तक 1 घंटे की क्लास तो होती है यहाँ पे, तब तक समझ में आ जाएगा, तब लीव कर लेना। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखिए यहाँ पे समझिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, इसमें ये जो वैल्यू है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि जब आप कन्वर्जन करोगे कृषि, तो बेसिकली आप ये देखोगे कि आप एमकेएस सिस्टम से या तो सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे होगे, या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होगे। ठीक है, मेनली यही क्वेश्चन होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, किलोग्राम मीटर सेकेंड है, ये क्या है, एमकेएस। ग्राम सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या है, सीजीएस। तो आप क्या कर रहे हो, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो, और जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, सीजीएस से एमकेएस में भी कर सकते हो। तो देखिए, पहले 1 है, 1 को हम मान लेते हैं N1। केजी, केजी मतलब मास यानी कि M1। मीटर, मीटर मतलब लेंथ यानी कि L1। सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम मतलब T1। ये हमें निकालना है, तो इसको हमने मान लिया N2। ग्राम, ग्राम मतलब मास, और मास मतलब M2। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L2। सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम मतलब T2। और पावर जो है वो पावर लगा दो, किलोग्राम की पावर 1, ए बी सी, ए बी सी, यानी कुछ ना कुछ पावर होगी। अभी मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, N2। N2 निकालना है, तो बाकी सब टर्म इस साइड। तो आप देखोगे N1, M1 बाय M2 की होल पावर, की होल पावर ए, L1 बाय L2 की होल पावर बी, T1 बाय T2 की होल पावर C इज इक्वल टू N2। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एंड N2 इज इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। अब आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। N1, N1 इज इक्वल टू क्या है, 1। M1, M1 किसके बराबर है, केजी के। और M2 किसके बराबर है, ग्राम के। दोनों की पावर क्या है, 1, तो 1 ही रहेगा। L1 क्या है, मीटर। L2 क्या है, सेंटीमीटर। दोनों की पावर क्या है, 1। सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड यानी कि T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, और दोनों की पावर क्या है, -2। ठीक है, अब अगर आप देखो सेकेंड से सेकेंड चला गया यानी कि 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा, 1। ठीक है, किलोग्राम, अभी यहाँ पे सेम यूनिट बनाना है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को किलोग्राम में, तो इजी कौन सा रहेगा, किलोग्राम को। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड अपॉन में सेकेंड, तो वो 1 हो गया, इंटू 1, तो कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही आएगा। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो क्या हो गया, 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 5। तो आंसर कितना आ गया, 10 रेज टू पावर 5। ये समझ में आया, ये समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया। भानु, तो इस तरीके से आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप एक ट्राई करेंगे घर के लिए, जो इसी में मैं दे रहा हूं। घर के लिए ट्राई करेंगे, दैट इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये होमवर्क है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है, ये होमवर्क के लिए, ठीक है। समझ गए? तो ये होमवर्क में आप करेंगे, इसका आंसर आप निकाल के नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में बेसिकली क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाना है, यानी डिराइव करके देखना है। तो वो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट लिखो फिर मैं समझाता हूँ। थर्ड एप्लीकेशन है डिराइव द रिलेशन, इसको रब कर रहा हूं। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन डिराइव द रिलेशन, ठीक है। तो डिराइव द रिलेशन में स्टेटमेंट लिखिए पहले, a force F directly depends on mass directly depends on mass and acceleration a derive the relation, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में बोल दिया, जो बोला है स्टेटमेंट में वही करना है। स्टेटमेंट में बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अब इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, तो पावर हमने मान लिया एक्स एंड वाई, ठीक है। ऑन कंबाइनिंग एफ इज इक्वल एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल टू, और इक्वल टू जब भी आप लगाते हो तो क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट मास एक्स और ए की पावर वाई, ठीक है। वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा mlt-2, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखोगे तो k तो कांस्टेंट है, m की पावर x और a की पावर y का अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होता है, m की पावर m क्या है यहाँ पे, मास मतलब m और पावर क्या आ गई x। a क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब lt-2 की पावर y, है ना। तो इसको देखो सॉल्व करके क्या बनेगा, सॉल्व करके क्या बनेगा, तो राइट हैंड साइड वाला बनेगा आपका m की पावर x l की पावर y एंड t की पावर -2y, ठीक है। अब एक टर्म कहता है दैट इज कि अगर किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इक्वल टू लग जाए तो उसका मतलब उनके वो फिजिकल क्वांटिटी हर रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू लग गया, इसका मतलब ये वाली फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी हर रिस्पेक्ट में सेम होनी चाहिए। हर रिस्पेक्ट में सेम होने का मतलब है कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो उनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी। समझ में आई बात, उनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो और ये एक्सप्लेन कौन करता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भानु थोड़ा सा रह गया है, जस्ट फिर आप क्लिक कर लेना, इसको कंप्लीट करके फिर लिख कर लेना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
तो होमोजेनिटी में आपने क्या करा कि इनकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की पावर को इक्वेट कर दिया। पावर को इक्वेट किया मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट कर दिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट करने से क्या होगा, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, तो उनकी पावर भी सेम होगी। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला है MLT-2 और राइट हैंड साइड में आया है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2y। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में m की पावर x है। इसका मतलब क्या हुआ, x = 1। लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में l की पावर y है, दैट मीन y = 1। लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर -2 है, राइट हैंड साइड में -2y है, तो -2y = -2 कैंसिल, तो y = क्या मिल गया, 1। तो x और y की वैल्यू मिल गई और इन वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन 1 मान। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, f = k m की पावर 1 और a की पावर 1 और ये फॉर्मूला हो गया डेराइव। इसमें कोई बात ना समझ में आई हो आपको, ऋषि एंड भानु, बात समझ में आई? होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने जैसे बोला कि अगर किन्हीं फॉर्मूले के बीच में इक्वल टू लग गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि वो टर्म्स, वो फिजिकल क्वांटिटी हर रिस्पेक्ट में सेम हो। दैट मीन्स अगर वो हर रिस्पेक्ट में सेम होंगी तो इसका मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, और अगर डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए तो उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो आया MLT-2, ये आपने यहाँ देखा फोर्स का। राइट हैंड साइड में जो आया है वो आया है m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी तो इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ m की पावर 1 है तो यहाँ m की पावर x है, तो x = किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, मतलब हर रिस्पेक्ट में सेम है, तो इसलिए हमने लिख दिया x = 1। यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर y है, तो पावर तो सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब y = क्या है, 1। यहाँ पे t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर -2y है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो -2 = -2y, तो y की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद बस आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आया प्रकृति समझ? ओके, अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो पूछ सकते हो। ऋषि क्लियर है, भानु क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये ऋषि यही है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज, यही है डायमेंशन का एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन है जो अभी मैंने कराई है। समझ में आई ऋषि? हाँ, भानु आपको भी समझ में आ गया। लास्ट एक होमवर्क दे रहा हूँ भानु, अगर आपको क्लास समझ में आई है, आई होप समझ में आई है, कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। एंड दूसरा एक लास्ट होमवर्क लेते हुए जाओ, दैट इज स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ जो इसी के बेस पे है। स्टेटमेंट लिख लो, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कैपिटल F, सेंट्रीपिटल फोर्स is depends on mass m, velocity v and radius r, derive the relation। ये आपका होमवर्क है, इसको आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, पावर्स को इक्वेट करना है और फॉर्मूला बना देना है। सेम तरीका है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसी तरीके से फॉलो करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और होमवर्क आप गूगल क्लासरूम में कर लेना। सर आर विल बी कंसीडर, हाँ रेडियस है तो रेडियस मतलब लेंथ और लेंथ मतलब एल। तो इसी तरीके से आपको करना है, ये होमवर्क है, आप अच्छे से करेंगे। भानु यू कैन नाउ लीव, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटीमीटर फोर्स? वही तो डिराइव करना है, सेंटीमीटर फोर्स बेसिकली फोर्स है। फोर्स कोई सा भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे मैंने बोला ना एनर्जी, एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। उसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स भी सेम ही रहेगा, mlt-2, वही आप लिखोगे, उसके अलावा कोई नहीं लिखना। सेंटीमीटर फोर्स इज डिफरेंट थिंग। जो सेंटर की तरफ एक सर्कुलर पाथ में, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस बॉडी में एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसको हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो है, बट फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप वही यूज करोगे, mlt-2, उसमें कोई चेंज नहीं। एंड रिलेशन आप डिराइव करेंगे। एनी अदर डाउट भानु? ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है। ऋषि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रकृति आई होप आपको भी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज का होमवर्क भी आपको मिला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे और जो प्रकृति आपने अपलोड किया वो मैं देख लूंगा। एंड ऋषि आप भानु से बात करके जैसा भी हो, हाँ भानु यू कैन लीव, भानु यू कैन लीव। तो क्या कह रहा था मैं, ध्यान से गया। इट्स ओके, इट्स ओके भानु। भानु जैसा भी ऋषि गया, ऋषि आप जैसा भी हो भानु का रिस्पॉन्स आप मेरे को बता देना, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू। एंड आप दोनों ऋषि एंड प्रकृति, आज आपका होमवर्क आपको मिल चुका है। एंड प्रकृति बी केयरफुल कि होमवर्क आज और कल, मतलब जो आपको एक दिन का गैप मिलता है उसमें अपलोड कर दो, ठीक है। क्लास से 1-2 घंटे पहले अपलोड करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एंड अभी भी कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो नेक्स्ट क्लास में ले आना। वीडियोस को आप दोबारा देखो, आज की भी रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, वीडियोस को देखो। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। आपने ऋषि एंड प्रकृति, आपने वीडियोस में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा होगा, राउंडिंग ऑफ पढ़ा होगा, पैरेलैक्स, पैरेलैक्स तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, और ये तो आज करा ही दिया है। एरर आपने कर लिया था, या फिर तो क्लास आपकी क्लियर है। अगर इनमें से कोई सी में से भी आपको तो कोई डाउट नहीं है तो देन योर सेकंड चैप्टर इज क्लियर, फिनिश। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके आगे हम प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो आपके कोई डाउट है अभी? नो सर ऋषि, नो सर, नो डाउट्स। ओके, देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।